ढीला और बाहर निकला पेट कम करने के लिए सुबह का छोटा आयुर्वेदिक रीत, कई लोगों को लगता है कि पेट बाहर निकलना सिर्फ खाने की वजह से होता है, लेकिन असल में अक्सर इसकी शुरुआत हमारी सुबह की छोटी छोटी आदतों से होती है। मैंने कई लोगों में एक कॉमन पैटर्न देखा है। सुबह उठते ही जल्दी जल्दी फोन चेक करना, फिर सीधे काम में लग जाना और शरीर को धीरे धीरे एक्टिव होने का समय ही नहीं देना। शरीर के लिए सुबह का समय एक तरह से डेली रीसेट बटन जैसा होता है। अगर इस समय शरीर को सही संकेत मिले तो दिन भर मेटाबॉलिज्म थोड़ा बेहतर तरीके से काम कर सकता है। अब यहाँ एक छोटी सी बात समझना जरूरी है। हमारा शरीर रात भर आराम की स्थिति में रहता है। सुबह उठने के बाद उसे धीरे धीरे जगाने की जरूरत होती है, ठीक उसी तरह जैसे कोई मशीन अचानक फुल स्पीड पर नहीं चलती। और यहीं से शुरू होता है एक छोटा सा आयुर्वेदिक मॉर्निंग रिचुअल। एक सुबह का पहला छोटा पॉज। बहुत लोग बिस्तर से उठते ही तुरंत फोन देखने लगते हैं, लेकिन अगर आप 1 से 2 मिनट बस शांत बैठें और धीरे धीरे अपनी सांसों पर ध्यान दें तो शरीर को जागने का संकेत मिल जाता है। कुछ लोगों ने बताया है कि जब वे ऐसा करते हैं तो उन्हें सुबह थोड़ी ज्यादा क्लियर हेडेड फीलिंग आती है। इससे स्ट्रेस हार्मोन्स भी धीरे धीरे बैलेंस में आने लगते हैं। 2 हल्का बॉडी एक्टिवेशन। अब अगला स्टेप है हल्का मूवमेंट। ये कोई हेवी एक्सरसाइज नहीं है, बस हाथों और पैरों को थोड़ा स्ट्रेच करना, कंधों को घुमाना और 2-3 गहरी सांस लेना। जब हम ऐसा करते हैं तो शरीर में ब्लड सर्कुलेशन धीरे धीरे बढ़ता है। लंबे समय तक बैठकर काम करने वाले लोगों में अक्सर यही देखा जाता है कि शरीर की मूवमेंट कम होने से पेट के आसपास स्टिफनेस और फैट जमा होने लगता है। हल्की सुबह की मूवमेंट उस स्टिफनेस को कम करने में मदद कर सकती है। 3 गुनगुना पानी का सिंपल हैबिट। अब एक बहुत सिंपल हैबिट, सुबह खाली पेट हल्का गुनगुना पानी धीरे धीरे सिप करके पीना। आयुर्वेद में माना जाता है कि इससे डाइजेस्टिव सिस्टम धीरे धीरे एक्टिवेट होता है। कई लोगों को इससे सुबह की गैस या ब्लोटिंग में हल्का आराम महसूस हो सकता है, और जब डाइजेस्शन बेहतर होता है तो पेट के आसपास सूजन भी धीरे धीरे कम हो सकती है। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात, बहुत ज्यादा गर्म पानी या बहुत ज्यादा मात्रा भी जरूरी नहीं है। संतुलन ही सबसे बेहतर रहता है। 4 बेली ब्रीदिंग, पेट की मसल्स को जगाना। अब यहाँ एक छोटा सा एक्सरसाइज आता है जिसे बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं। बेली ब्रीदिंग। सीधे खड़े होकर या आराम से खड़े होकर नाक से गहरी सांस लें। सांस लेते समय पेट थोड़ा बाहर आएगा, फिर सांस छोड़ते समय पेट को हल्का अंदर की तरफ खींचें। यह एक्सरसाइज सुनने में बहुत सिंपल लगती है, लेकिन इससे कोर मसल्स एक्टिवेट होने लगती है, और जब पेट की मसल्स जागती है तो धीरे धीरे पोस्ट्योर भी बेहतर होने लगता है। कई बार पेट सिर्फ फैट की वजह से नहीं बल्कि कमजोर कोर मसल्स की वजह से भी बाहर दिखने लगता है। 5 सुबह की धूप और हल्की वॉक। अब यहाँ एक छोटी सी चीज और है जो अक्सर ओवरलुक रहती है। सुबह की हल्की धूप। अगर संभव हो तो 10 से 15 मिनट बाहर टहलना। सुबह की धूप शरीर की बायोलॉजिकल क्लॉक को सिग्नल देती है। जब बॉडी क्लॉक सही रहती है तो हंगर हार्मोन्स और स्लीप साइकिल भी बेहतर तरीके से बैलेंस हो सकते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि कई लोगों में इससे दिन भर की अननेसेसरी क्रेविंग्स भी थोड़ी कम होने लगती है। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं, यही अक्सर गलती हो जाती है। लोग 3 से 4 दिन कोई रूटीन करते हैं फिर छोड़ देते हैं, लेकिन शरीर में बदलाव अक्सर धीरे धीरे दिखाई देते हैं। अगर इस तरह की मॉर्निंग हैबिट्स लगभग 2 से 3 हफ्ते लगातार फॉलो की जाए तो कई लोगों को पेट की सूजन या हेवीनेस में हल्का फर्क महसूस हो सकता है। लेकिन याद रखें, सिर्फ सुबह का रूटीन ही काफी नहीं होता। अगर रात को बहुत देर से खाना, बहुत भारी खाना या बहुत कम मूवमेंट हो तो शरीर को बैलेंस में आने में समय लग सकता है। साथ एक छोटी लेकिन महत्वपूर्ण समझ, आजकल पेट कम करने के लिए लोग तुरंत रिजल्ट्स ढूंढते हैं। क्रैश डाइट, एक्सट्रीम वर्कआउट, लेकिन हर शरीर एक जैसा नहीं होता। कई बार छोटे छोटे कंसिस्टेंट हैबिट्स ही लंबे समय में ज्यादा फर्क दिखाते हैं। आयुर्वेद भी यही कहता है
शरीर को धीरे धीरे संतुलन में लाया जाता है, अचानक नहीं।